कहानी की शुरुआत में कुछ लोगों ने जैसे ही एक फोटो को जलाया तो उसके पास खड़ी औरत के शरीर में भी वैसे ही आग लग गई। सब लोग तुरंत घबरा गए और आग बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन पाया कि ये आग तो किसी जादुई आग की तरह है। यहाँ तक कि आग बुझाने वाले सिलेंडर का भी कोई असर नहीं हुआ। घबराहट के बीच किसी ने पास में जल रही फोटो की तरफ देखा। वे दोनों तुरंत आगे बढ़े और फोटो की आग बुझा दी, और तभी फोटो के बुझते ही उनके दोस्त के शरीर पर लगी आग भी धीरे धीरे कम हो गई। मगर अजीब बात यह थी कि फोटो जैसे किसी जादुई शक्ति से अपने आप धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसके जले हुए काले किनारे धीरे धीरे भरने लगे, जैसे कोई जिंदा चीज हो और वापस अपनी पुरानी शक्ल में आ गई। इस सब का जिम्मेदार एक पुराना कैमरा था, और वो कैमरा कभी फोटो खींचने के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान की मौत की तस्वीर बनाने के लिए था। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें इस कहानी की हीरोइन बड फिचर को दिखाया जाता है, जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। वो अपनी ट्यूशन फीस कमाने के लिए एक एंटीक दुकान में पार्ट टाइम काम करती है। वहां पर काम कर रहे उसके साथी टाइलर को जब पता चला कि बड को फोटोग्राफी पसंद है, तो उसने चुपके से 1972 में बना एक पोलरॉइड कैमरा खरीदकर उसे गिफ्ट में दे दिया। इतना दुर्लभ कैमरा देखकर बड हैरान थी। उस कैमरे के पीछे इसके पहले मालिक का नाम भी खुदा हुआ था। कैमरा इतने सालों बाद ठीक से काम कर रहा है या नहीं, ये चेक करने के लिए बड ने शटर दबाया और टाइलर की एक फोटो खींच ली। फोटो के उभरने का इंतजार करते समय बड अपने घर लौट आए। वो अपने दिल की खुशी छिपा नहीं पा रही थी और बिना इंतजार किए कैमरा निकाला ताकि अपने प्यारे कुत्ते की फोटो खींच सके। मगर जो कुत्ता हमेशा शांत रहता था, वो कैमरे का लेंस देखते ही डर से पीछे हटने लगा। जैसे ही उसने बटन दबाया, उसकी सहेली केसी अचानक घर आ गई और बड की फोटो खींचने में रुकावट डाल दी, और इस हरकत ने अनजाने में उस कुत्ते की जान बचा ली। बातचीत के दौरान केसी ने बताया कि आज रात एक पार्टी है और वो बड को साथ ले जाना चाहती है। मगर बड हमेशा अकेले रहना पसंद करती थी और उसे भीड़ भाड़ वाली पार्टियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो मना करने ही वाली थी कि केसी ने उसे बताया कि तुम्हारा प्यारा क्रश कॉनर भी पार्टी में आएगा। ये सुनकर तुरंत बड का रवैया बदल गया और उस रात वो ड्रेस पहनकर अपनी सहेली के साथ पार्टी की जगह पहुंच गई और साथ में वो पोलरॉइड कैमरा भी ले लिया। रास्ते में बड ने टाइलर की खींची हुई फोटो को देखा। अजीब बात यह थी कि फोटो में टाइलर के अलावा एक धुंधला सा काला साया भी आ गया था। लेकिन ये बेचैनी भरा नज़ारा जल्द ही दोस्तों की हंसी मजाक में दब गया। इसी बीच टाइलर भी हमेशा की तरह दुकान बंद करके छुट्टी कर रहा था। वो घर के अंदर गया और उन पुराने फोटोज को देखने लगा जो बिकने वाली थीं। मगर देखते देखते उसने पाया कि पर्दे के पीछे एक इंसान की परछाई दिख रही है, और अजीब बात यह थी कि वो परछाई धीरे धीरे हिल रही थी। टाइलर को कुछ बुरा होने का एहसास हुआ। उसने एक हथौड़ा उठाया और धीरे से पर्दे की तरफ बढ़ा। पर्दे के पीछे कुछ भी नहीं था, जिससे टाइलर ने चैन की सांस ली। वो प्रोजेक्टर चेक करने के लिए मुड़ा कि कहीं उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि उसके पीछे सच में एक परछाई खड़ी हो चुकी थी और उसके साथ ही एक डरावनी चीख गूंज उठी। दूसरी तरफ बड भी पार्टी वाली जगह पहुंच गई। धुंधली रोशनी और संगीत का शोर था। वो रेड हैट पहनकर लोगों के बीच से गुजरी और वहां उसे अपना पसंदीदा कॉर्नर मिल गया। उन दोनों के बीच पहली बार बातचीत हुई और वे दोस्त बन गए। तभी कॉर्नर की नज़र बड के हाथ वाले पोलरॉइड कैमरे पर पड़ी। वो उत्सुकता से उसे हाथ में लेकर चलाने लगा। बातों बातों में वे दोनों एक साथ फोटो खींचना चाहते थे, लेकिन तभी वहां आए डेविन और मीना ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। इस खूबसूरत लम्हे को कैद करने के लिए डेविन ने सबको साथ में फोटो खिंचवाने के लिए कहा, लेकिन बहुत ज्यादा शर्माने की वजह से बड अपनी जगह से नहीं उठी। मजबूर होकर उन तीनों को ही फोटो खिंचवानी पड़ी। मगर बहुत सारे एंगल आजमाने के बाद भी कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा था। आखिर में बड ने अपना पोलरॉइड कैमरा निकाला और उन तीनों के लिए ये यादगार पल कैद कर दिया। शटर गिरने के पल ही केसी अचानक बीच में घुस गई और वो चारों की एक ग्रुप फोटो बन गई। बड को न जाने क्या दिखा। वो उनके पीछे देखते हुए अपनी आंखें फाड़कर घूरने लगी। लेकिन जैसे ही फोटो साफ हुई, उसमें दिख रहे खुशी के नज़ारे ने एक बार फिर बड के शक को दूर कर दिया। साथ ही पास में खड़ी एवरी को उस पोलरॉइड में काफी दिलचस्पी पैदा हो गई। वो बार बार उस दुर्लभ कैमरे को देखने लगी और फिर बिना कुछ कहे बटन दबाकर अपनी खुद की एक फोटो खींच ली। फोटो साफ होने के इंतजार के दौरान बाहर से पुलिस के सायरन की आवाज आई, जिससे वे सब नीचे की तरफ भागे। पता चला कि पुलिस टाइलर के मारे जाने के केस की जांच करने आई है। चूंकि बड आखिरी इंसान थी जिसने टाइलर को देखा था, इसलिए वो कुदरती तौर पर सबसे पहली संदिग्ध बन गई। इसलिए उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया। टाइलर की मौत की खबर सुनकर बड को यकीन नहीं हो रहा था। अभी कुछ घंटे पहले ही तो वो टाइलर से मिली थी और वो बिल्कुल ठीक था, फिर पल भर में उसकी मौत कैसे हो सकती है। मगर कोई पक्का सबूत न होने की वजह से शेरिफ ने फिलहाल बड को जाने दिया। उस रात बड घर लौटी तो उसका दिल और ज्यादा बेचैन होने लगा। उसने टाइलर की खींची हुई फोटो को दोबारा गौर से देखा।
पर अजीब बात यह थी कि जो काला साया अभी फोटो में दिख रहा था, इस वक्त वो वहां से गायब हो चुका था। फिर उसने पार्टी वाली फोटो देखी तो वो काला साया अब एवरी के पीछे चला गया था, मगर उन 4 लोगों की ग्रुप फोटो में काला साया नहीं था। ये देखकर बड ने तुरंत एवरी को फोन करके ये बात बताने की कोशिश की, लेकिन एवरी ये मानने को तैयार नहीं थी कि फोटो में कोई दिक्कत है, इसलिए बड ने फोन रख दिया। दूसरी तरफ एवरी अपने घर लौटी तो सामने दिख रही एक परछाई से वो बुरी तरह डर गई। गौर से देखने पर पता चला कि वो बस उसका पसंदीदा पुतला स्केलेटन था। उसने ज्यादा नहीं सोचा और पुतले को खिड़की के पास सरका दिया, फिर नीचे बेसमेंट में सामान समेटने चली गई। लेकिन तभी ऊपर की छत से कुछ आवाजें आईं, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। उसे कुछ बुरा होने का आभास हुआ और वो तुरंत हॉल में चेक करने आई, मगर घर के अंदर कोई नहीं था। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि पुतले की जगह बदल चुकी थी। जहां पहले 2 परछाइयां थीं, वहां अब एक और बढ़ गई थी। अफरा तफरी में एवरी टकरा कर जमीन पर गिर गई और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो संघर्ष करते हुए खड़ी हुई और सामने देखा। हिलती हुई रोशनी के बीच वहां कुछ भी नहीं था। उसने राहत की सांस ली और लगा कि शायद ये बस उसका वहम था। लेकिन तभी अचानक एक हाथ आया और एवरी को सीधे पैक करके उठा ले गया। अगले दिन बड को केसी का फोन आया और एवरी की अचानक मौत की खबर मिली। इन सब अजीब घटनाओं ने बड को यकीन दिला दिया कि ये सब उस फोटो की ही दिक्कत है। उसने एक बार फिर फोटो निकाल कर देखी और सच में कल रात जो साया एवरी के पीछे था वो गायब हो चुका था और अब वो उन 4 लोगों की ग्रुप फोटो में आ गया था। अब साफ था कि अब ये 4 लोग अगले शिकार होंगे। इस तबाही को रोकने के लिए बड ने पोलरॉइड को तोड़कर बर्बाद करने की कोशिश की, मगर ये इतना आसान नहीं था। कैमरे से एक अजीब सी ऊर्जा पैदा हुई जिसने बड को झटके से दूर फेंक दिया, मगर पोलरॉइड को एक खरोंच तक नहीं आई। ज्यादा सोचे बिना बड तुरंत स्कूल पहुंची और सबको अपनी खोज के बारे में बताया। उसने फोटो में उस काले साए की तरफ इशारा किया और साबित किया कि यही वो चीज है जो हमें नुकसान पहुंचा रही है। जिसकी भी फोटो इस पोलरॉइड से खींचेगी वो एक एक करके मारा जाएगा। मगर ये सुनकर किसी को यकीन नहीं हुआ। एक कैमरा भला किसी का कत्ल कैसे कर सकता है? ये बर्दाश्त न कर पाने की वजह से डेविन ने फोटो उठाई और उसे जला दिया। मगर जैसे ही फोटो जली, पास में खड़ी मीना के शरीर में भी आग लग गई। यहाँ तक कि आग बुझाने वाला सिलेंडर भी उसे नहीं बुझा पाया। अच्छी बात यह रही कि बड ने भांप लिया कि कुछ गलत है और उसने फोटो की आग को बुझा दिया, जिससे मीना की जान बच गई। इस घटना के बाद सबको पोलरॉइड की उस डरावनी ताकत पर यकीन करना ही पड़ा। इसके बाद सच्चाई का पता लगाने के लिए कॉनर और बड उस एंटीक दुकान पर पहुंचे ताकि इस पोलरॉइड के बारे में कोई सुराग ढूंढ सकें। दोनों ने काम आपस में बांट लिया। बड अंदर जाकर तलाश करने लगी और कॉनर बाहर पहरा देने लगा। बड के अंदर जाने के कुछ ही देर बाद कॉनर को पोलरॉइड के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई चीज उसके भीतर छटपटा रही हो। उसी समय बड अंधेरे कमरों से गुजरते हुए आखिरकार एक अलमारी पर कैमरे का पैकिंग डिब्बा ढूंढने में कामयाब रही। मगर जैसे ही वो उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाने लगी, अलमारी के पीछे से एक भयानक चीख गूंजी। ये देखकर कि वो काला साया धीरे धीरे करीब आ रहा है, बड मुड़ी और भागने लगी, लेकिन घबराहट में वो लड़खड़ाकर गिर गई। काला साया उसके बिल्कुल सामने आ गया और पर्दा हटाने की कोशिश करने लगा, मगर अचानक उसका हाथ गर्म भाप से टकरा गया और उसने हाथ पीछे खींच लिया। ये देखकर अब बड को दुश्मन की कमजोरी पता चल गई थी। उस साए को दर्द में कराहते देख बड ने पैकिंग डिब्बा उठाया और वेंटिलेशन पाइप के रास्ते बाहर निकल आए। कॉनर ने तुरंत उसे सहारा दिया और दोनों तेजी से गाड़ी चलाकर वहां से निकल गए। साथ ही कॉनर ने भी जो देखा था वो बड को बताया। बड को वो राक्षस इसलिए दिखाई दे रहा था क्योंकि उस रात वाली ग्रुप फोटो में कांच के रिफ्लेक्शन की वजह से बड की भी परछाई आ गई थी, इसलिए वो भी उसी तरह एक शिकार बन चुकी थी। दूसरी तरफ आग से झुलसी मीना अस्पताल के बिस्तर पर होश में आए। उसका बॉयफ्रेंड डेविन ये देखकर नर्स को बुलाने के लिए बाहर गया, मगर उसके जाते ही मीना को बड का फोन आया जिसने बताया कि अभी हालात बहुत खतरनाक हैं और एक राक्षस हम पर हमला कर रहा है। उसने मीना को सलाह दी कि वो बिल्कुल भी अकेली न रहे। बुरा आभास होने पर मीना ने मदद वाला बटन दबाने की कोशिश की, मगर अजीब बात यह थी कि पूरा अस्पताल खाली पड़ा था। कोई रास्ता न देखकर वो नर्स को ढूंढने के लिए बिस्तर से नीचे उतरी। तभी अचानक एक अदृश्य साया आया और सीधे मीना को उठाकर ले गया। उसी समय डेविन नर्स को लेकर कमरे में लौटा, मगर अंदर बिस्तर खाली था। जमीन पर सिर्फ खून के धब्बे थे जो सामने के पर्दे तक जा रहे थे। डेविन धीरे धीरे आगे बढ़ा और पर्दा हटाया, मगर वहां भी कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा तो देखा कि मीना को भी राक्षस ने टपका दिया था। जल्द ही बड और कॉनर अस्पताल पहुंचे और उन्हें भी मीना की मौत का पता चला। इसने बड के शक को और पुख्ता कर दिया, मगर जिसकी उम्मीद नहीं थी वही हुआ। डेविन ने इस सब का दोष बड पर दे दिया। उसका मानना था कि मीना की मौत बड की वजह से हुई है। अगर बड के पास वो कैमरा नहीं होता तो मीना आज जिंदा होती।
अब और भी लोगों को खतरे से बचाने के लिए बड और कॉनर ने अपनी जांच जारी रखी। उन्हें पैकिंग डिब्बे के अंदर एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पर पुलिस केस का नंबर लिखा था। उसका विषय था 1974 में हुआ एक मर्डर केस और ये पोलरॉइड कैमरा ही उस केस का मुख्य सबूत था। ये सुराग मिलते ही दोनों लाइब्रेरी पहुंचे ताकि 1974 की घटनाओं के बारे में पता लगा सकें। काफी मेहनत के बाद उन्हें आखिरकार उस दिन का अखबार मिल गया। 1974 में रोलैंड नाम के एक आदमी ने 3 बच्चों को किडनैप किया था और उन्हें मार डाला था, और ये आदमी बड के उसी हाई स्कूल में फोटोग्राफी टीचर के तौर पर काम करता था। पोलरॉइड के पीछे लिखा नाम भी उसी आदमी के नाम का पहला लेटर था। उसने उसी कैमरे से उन तीनों बच्चों के मर्डर का पूरा प्रोसेस शूट किया था। आखिरकार पकड़े जाने से पहले रोलैंड को पुलिस ने गोली मार दी थी। सब कुछ जानने के बाद अब तक बचे हुए चारों लोग एक रेस्टोरेंट में इकट्ठा हुए। बड ने सारी सच्चाई उनके सामने रख दी। ये सब सुनकर डेविन बुरी तरह घबरा गया। अगर कोई रास्ता नहीं निकला तो इसका मतलब सिर्फ अपनी मौत का इंतजार करना था। ये कहते हुए उसने कैमरा उठा लिया ताकि राक्षस के काम करने का तरीका समझ सके। कॉनर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बहस के बीच डेविन ने गलती से शटर दबा दिया और अपनी खुद की एक फोटो खींच ली। फोटो साफ होते ही वो काला साया ग्रुप फोटो से निकलकर धीरे धीरे डेविन की नई फोटो में आ गया। यानी अब अगला शिकार डेविन था। सबको अब समझ आया कि अगर आप अगले इंसान की फोटो खींच लें तो आप अपनी जिंदगी थोड़ी और लंबी कर सकते हैं। जिंदा रहने के लिए डेविन ने कैमरा उठाया और बड की फोटो खींचने को तैयार हो गया। एन मौके पर केसी ने एक पेंसिल उठाई और उसे डेविन वाली फोटो में घोंप दिया। इसकी वजह से डेविन की हथेली में भयानक दर्द हुआ और वहां सच में चोट का निशान उभर आया। डेविन गुस्से में केसी से लड़ने के लिए उठा, मगर गलती से पास खड़े पुलिस वाले को थप्पड़ जड़ दिया और इस तरह डेविन सीधे जेल पहुंच गया। डेविन को बचाने के लिए बड ने इंटरनेट पर सर्च किया और उसे रोलैंड की पत्नी लीना का पता मिल गया। वो और कॉनर तुरंत लीना के घर पहुंचे, मगर उनके पहुंचते ही जेल में बंद डेविन के साथ अनहोनी हो गई। राक्षस अचानक जेल के अंदर प्रकट हुआ और सीधे चाकू से डेविन को ऊपर पहुंचा दिया। दूसरी तरफ रोलैंड की पत्नी लीना ने बड को पुरानी कहानी सुनाई। 1974 में रोलैंड ने अपनी बेटी के लिए क्रिसमस पर एक पोलरॉइड कैमरा खरीदा था। जब से वो कैमरा आया, बेटी दिन भर फोटो खींचने में ही डूबी रहती थी। जहां भी जाती कैमरा साथ ले जाती। इसके बाद उस लड़की का स्वभाव अजीब होने लगा। वो लोगों से कटने लगी और स्कूल के बच्चों ने उसे अकेला कर दिया और उसे परेशान करने लगे। एक रात 4 बच्चों ने उसे बहला फुसलाकर बाहर बुलाया और पोलरॉइड से जबरदस्ती उसकी गंदी तस्वीरें खींच लीं। इसके बाद वो फोटो सब जगह फैल गईं। वो लड़की ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए और आखिरकार एक बर्फीली रात में घर के बाहर उसने लटक कर जान दे दी। अपनी बेटी की वो तस्वीरें देखकर रोलैंड का दिल टूट गया और उसने कसम खाई कि जिन लोगों ने ये फोटो खींची हैं उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए उसने उन 4 बच्चों को किडनैप किया और स्कूल के फोटोग्राफी रूम में ले गया। उन्हें बुरी तरह तड़पाने और फोटो खींचने के बाद उसने उनमें से 3 बच्चों को मार डाला। मगर जैसे ही वो आखिरी बच्चे को मारने वाला था, पुलिस मौके पर पहुंच गई और रोलैंड को वहीं ढेर कर दिया। वो पानी के टैंक में गिर गया और अपनी नफरत के साथ कैमरे में समा गया। जब तक आखिरी बच्चे को सजा नहीं मिल जाती, वो चैन से नहीं बैठने वाला था। जाते समय पत्नी ने उस आखिरी बच्चे की फोटो भी बड को सौंप दी। शायद इस इंसान को ढूंढकर ही रोलैंड की नफरत को खत्म किया जा सकता था। इसी बीच उन्हें डेविन की मौत की खबर भी मिली। अब अगले शिकार बाकी बचे हुए 3 लोग थे। बिना देर किए बड ने केसी से संपर्क किया और तुरंत स्कूल में मिलने को कहा। उन्होंने वहां 1974 की फाइलें ढूंढी। फोटो मैच करने पर पता चला कि वो आखिरी बच्चा और कोई नहीं बल्कि उनके शहर का पुलिस शेरिफ है। मगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उनके पीछे एक परछाई धीरे धीरे आ रही है। दरअसल शेरिफ ने रास्ते में ही केसी को पकड़ लिया था और उसे बड के इरादों का पता चल गया था। बड बार बार समझाती रही कि वो सबकी जान बचाने की कोशिश कर रही है, मगर शेरिफ को यकीन नहीं हुआ। तभी कॉनर ने झपट्टा मारकर कैमरा छीन लिया और शेरिफ की फोटो खींच दी ताकि रोलैंड तुरंत वहां बदला लेने के लिए आ जाए। मगर फोटो खींचने के बाद शेरिफ ने असली सच्चाई बताई। पता चला कि असली गुनहगार वो 4 बच्चे नहीं बल्कि खुद रोलैंड था। वो एक असली घटिया इंसान था जिसे अपनी ही बेटी के प्रति गलत भावनाएं थीं, यहाँ तक कि उसने खुद अपनी बेटी की बहुत सारी गंदी तस्वीरें ली थीं। उस दिन वो चारों बच्चे बस उस लड़की को बचाने के लिए वहां आए थे, मगर रोलैंड ने उन्हें देख लिया। अपने गुनाह छुपाने के लिए रोलैंड ने उन सबका कत्ल कर दिया। बेटी ने जब देखा कि उसके दोस्त उसकी वजह से मारे गए तो दुखी होकर उसने अपनी जान दे दी। बेटी की मौत की तारीख ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत थी। ये बातें खत्म होते ही लाइटें अचानक बुझ गईं। पोलरॉइड से शटर की तीखी आवाज आए।
रोलैंड धीरे धीरे करीब आ रहा था। उसका शरीर साफ दिखने लगा। उसने जमीन पर पड़ी फोटो उठाए। ये देखकर शेरिफ ने तुरंत गोलियां चलाईं मगर उसका कोई असर नहीं हुआ। अचानक आसपास की लाइटें चमकने लगी और चिंगारियां निकलने लगीं। रोलैंड गुस्से में आ गया और उसने अपने हाथ वाली फोटो को 2 हिस्सों में फाड़ दिया, जिसके साथ ही शेरिफ का शरीर भी बीच से फट गया और उसके 2 टुकड़े हो गए। तीनों ने जैसे ही ये देखा तो सभी जान बचाकर भागने लगे। हड़बड़ी में वे सब अलग हो गए। बड और केसी बाथरूम में छिप गईं, जबकि कॉनर का कुछ पता नहीं चला। खुद को बचाने के लिए बड ने दिमाग लगाया और शावर चालू कर दिया ताकि गर्म पानी की भाप पूरे कमरे में भर जाए। और सच में जैसे ही रोलैंड उस गर्म भाप से टकराया, उसकी दर्दनाक चीख निकल गई और उसने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। हार मानकर रोलैंड वहां से गायब हो गया और कॉनर को अपना निशाना बनाने निकल पड़ा। बड ने केसी को दिलासा दिया कि वो कमरे से बाहर न निकले और फिर अकेले कॉनर को ढूंढने निकल पड़ी। वो बिना आवाज किए गलियारे में पहुंची और वहां उसे बुरी तरह डरा हुआ कॉनर मिल गया। इस वक्त बड को एक रास्ता सूझा कि कैमरे से खुद रोलैंड की एक फ़ोटो खींच ली जाए और फिर उस फोटो को जला दिया जाए ताकि रोलैंड का ये सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो सके। इतना कहकर दोनों तुरंत काम में लग गए और पोलरॉइड को वापस ढूंढ लिया। मगर तभी रोलैंड प्रकट हुआ और अचानक कॉनर को खींच कर ले गया। बड ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की मगर सब बेकार रहा और आखिरकार कॉनर भी अंधेरे में खींच लिया गया। बड ने फिर से दिमाग लगाया और अपनी खुद की एक फ़ोटो खींच ली। इसकी वजह से रोलैंड पर असर पड़ा और वो धीरे धीरे बड की तरफ बढ़ने लगा। अब बड और रोलैंड के बीच आर पार की लड़ाई होने वाली थी। बड तेजी से भागी और बेसमेंट में पहुंच गई, मगर सीढ़ियां उतरते समय उसका पैर फिसल गया और पोलरॉइड एक तरफ गिर गया। बड संघर्ष करते हुए खड़ी हुई। बेसमेंट की लाइटें जलीं, तब उसे एहसास हुआ कि ये वही जगह है जहां रोलैंड अपना गुनाह करता था। मगर ये सब सोचने का समय नहीं था। बड पोलरॉइड उठाने ही वाली थी कि रोलैंड ने उसका गला दबोच लिया। खतरे की घड़ी में उसने सही समय पर कैमरा उठा लिया और मारे जाने के आखिरी पल में शटर दबा दिया। उसने रोलैंड की फोटो खींचने में कामयाबी हासिल कर ली, मगर उस फोटो में बड की 2 उंगलियां भी आ गई थीं। जिंदा रहने के लिए बड ने दर्द की परवाह नहीं की और पूरी ताकत से फोटो को मरोड़कर एक गोला बना दिया। फोटो के मुड़ते ही रोलैंड ढेर होकर जमीन पर गिर पड़ा, मगर ये उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए काफी नहीं था। फोटो वापस अपनी पुरानी शक्ल में आने लगी और रोलैंड फिर से खड़ा हो गया। बड लगातार पीछे हटती रही। उसने लाइटर निकाला और फोटो को आग लगा दी। पल भर में रोलैंड का शरीर जलने लगा और उसकी दर्दनाक चीखें गूंजने लगीं। जैसे ही फोटो जलकर राख हुई, रोलैंड भी धुएं में बदलकर गायब हो गया। बड, केसी और कॉनर ने एक दूसरे को गले लगाया। अंत में ग्रुप फोटो पर दिख रहा वो काला साया भी गायब हो चुका था और भी लोगों को नुकसान न पहुंचे, इसलिए बड समंदर के किनारे गई और उस कैमरे को गहरे पानी में डुबो दिया और सब कुछ शांत हो गया। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।